प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। अपनी वीडियो के क्रम में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है उसी संदर्भ में आज ये तीसरी वीडियो है आप लोगों के लिए। अभी तक आप लोगों को मैंने डुअल नेचर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की चर्चा की है और इसके बाद पिछली जो वीडियो है वो उसमें मैंने आपको बताना चाहा है कि ऑर्बिट का स्थान ऑर्बिटल कैसे ले रहा है, और आज मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि ऑर्बिटल्स जो हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को बताता है, आज हम उसकी चर्चा को कर रहे हैं। ऑर्बिटल्स कुल कितने प्रकार के हैं? एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल जो है इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है, ये गोलाकार है, और ये न्यूक्लियस है, ये 1s है, फिर ये 2s है, फिर ये 3s है। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना मैक्सिमम को मैंने यहाँ पे दिखाया है डॉटेड लाइन से, और बीच का स्पेस 1s और 2s के बीच में दिखाया है कि कुछ जगह जो है इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नहीं है उसको हम कौन सा प्लेन कहते हैं? नोडल प्लेन कहते हैं। और एस ऑर्बिटल में जो शेप है उसमें न तो कोई स्पेसिफिक एक्स है, न वाई है, न जेड है, इसलिए एस ऑर्बिटल वो एक ही प्रकार का है, वो एस है। पी ऑर्बिटल जो है उनका जो शेप है वो कैसा है? डम्बल है, डम्बल शेप। डम्बल शेप मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसी शेप में आ रही है मैक्सिमम। जब एक्स एक्सिस, आप जानते हैं कि स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल एक्स एक्सिस पे है, वाई और जेड पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? पी एक्स कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई एक्सिस पे है और एक्स और जेड पे नहीं, तब उसको हम पी वाई कह रहे हैं। और जब केवल जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? पी जेड कह रहे हैं। तो पी ऑर्बिटल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, 3 टाइप्स हैं। कौन कौन? पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। इसी प्रकार से जो अगला ऑर्बिटल है वो आपका डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल का जो शेप है वो डबल डम्बल्ड है। उसमें कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। वो कौन कौन 5 प्रकार के हैं? वो हैं आपके डी ऑर्बिटल्स में डी और बिटल्स कुल 5 प्रकार के हैं। डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, और दूसरा डी एक्स टू वाई टू है, और डी जेड स्क्वायर है। कुल 5 प्रकार के ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स। डी एक्स वाई कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स और वाई के बीच में है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारा जो शेप है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डी एक्स वाई। इसी तरह से डी अगर जब वाई जेड हम कहेंगे, डी वाई जेड कहने के लिए फिर हमको यहाँ क्या करना होगा? ये मान लीजिए वाई है और ये हमारा क्या है? जेड है, तब ये डी वाई जेड हो जाएगा, वाई जेड, तब ये डी वाई जेड हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम एक्स और जेड कह देंगे, एक्स है मान लीजिए और जेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड। ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस है। लेकिन ये जो 2 आपके पास हैं इनमें बिटवीन द एक्सिस न होके बल्कि ऑन द एक्सिस है। ये एक्स है, वाई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ बिटवीन द एक्सिस है, यहाँ क्या है? ऑन द एक्सिस है। दोनों का अंतर है। तो 2 सेट आप एक तरह से कह सकते हैं। ये हमारा जेड है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डी जेड में डी जेड स्क्वायर है, ये डी एक्स टू वाई टू। तो ये तो
अलग सेट हैं और ये 3 जो हैं ये अलग सेट हैं। क्या डिफरेंस है इनमें? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस मीन्स कि मान लीजिए कि 2 बेंच हैं, उनके बीच में कोई चीज़ होना अलग चीज़ है, उस बेंच के ऊपर होना अलग चीज़ है। दोनों में डिफरेंस है और इस डिफरेंस का इस्तेमाल जब आपको हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे कि आगे चल के इनऑर्गेनिक में, तब उसमें आप देखेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और ये जो हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे तो इन डिफरेंसेस का हमको यूज पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस में खास करके हम लोग जो पढ़ेंगे। तो ये रहा इनका शेप। और जो हमारे पास एफ ऑर्बिटल है उनका शेप मैं यहाँ ड्रा नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम बुकों में भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि है नहीं है, वो ट्रिपल डम्बल्ड है। थोड़ा बनाना 3 डायमेंशनल में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्ञान के रूप में आप जानिए कि वो ट्रिपल डम्ब है, जैसे एफ एक्स वाई जेड। तो ये कितने प्रकार के एफ ऑर्बिटल्स हैं? एफ ऑर्बिटल्स हमारे 7 टाइप के हैं। डी ऑर्बिटल कितने हैं? 5 टाइप के हैं। पी ऑर्बिटल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एस ऑर्बिटल कितने प्रकार का? 1 प्रकार का। अब जब ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको हो गई है, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो है वो जानेंगे। ये छोटे क्लास से ही आपको ज़रूरत पड़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मीन्स कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके पास, वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसी चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कुछ रूल के द्वारा गवर्न है। उन रूल्स को आपको जानना है। कौन कौन रूल है? मेनली 3 रूल आपको जानना है। पहला तो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। आओ-बाओ प्रिंसिपल। आओ-बाओ एक जर्मन भाषा का शब्द है। बहुत बार वाइवा में लोगों पूछ लेते हैं कि आओ-बाओ प्रिंसिपल क्या, तो जैसे न्यूटन्स प्रिंसिपल है, बाकी प्रिंसिपल, तो बहुत बार लोग बच्चे गलत आंसर देते हैं कि आओ-बाओ का नियम मतलब कि आओ-बाओ कोई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ बताया। नो, ये अक्सर पूछते हैं हम लोग। आओ-बाओ एक जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का जो शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द जो है उसका अर्थ है इंग्लिश में बिल्डिंग अप। जिस तरह से बिल्डिंग बनती है, पहले नींव बनती है, फिर दीवारें, फिर उसके बाद हम छत लाते हैं, तो उसी तरह से बिल्डिंग अप प्रिंसिपल है। इसी का जर्मन शब्द है आओ-बाओ, कि जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कैसे भरेंगे। लो एनर्जी से लेके स्टार्ट करेंगे और जो जो एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। ठीक है, इसी को हम आओ-बाओ प्रिंसिपल कहते हैं। आओ प्रिंसिपल में क्या कह रहा है प्रिंसिपल? ये कि इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कैसे होगी? कम एनर्जी से अधिक एनर्जी की तरफ होगी। पहले कम एनर्जी वाले भरे जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इसका ध्यान रखते हुए कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका ध्यान रखते हुए, है ना। तो कैसे, इसके लिए किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। किसमें एनर्जी कम है, किसमें ज़्यादा है, ये क्वांटम नंबर भी डिसाइड करेगा अगले बार जब मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक फिगर मैं तब तक आपको दे रहा हूँ जिससे आप जान सकते हैं क्या होगा। ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, बराबर दूरी पर आप लिख लीजिए। 4s है, ये 5s है, ये 6s है, ये 7s है। इसी प्रकार से 2s के आगे 2p, याद रखिए कि 1p नहीं होता, 2p है, 3p है,
4p है ना, इसी तरह से 5p है, लाइक दैट। और फिर 3d है, 4d है, 5d है, 6d है, इस तरह से। और ये 4f है और 5f है, इसी तरह से, ठीक है। और इसको हम एक एरो लगा रहे हैं। और इसमें याद रखना है आपको कि हम लोग बार बार ऊपर से ही नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। मतलब ये वन वे है, यहाँ से चले, फिर यहाँ से हम आए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहीं से आए, बार बार हम इधर से ही आ रहे हैं। मीन्स 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5, इस तरह से फिलिंग होगी, राइट। तो बहुत इजी है। इसमें ध्यान बस यही रखना है कि s ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 3 हैं तो टोटल 6 हो जाएंगे, d में 5 हैं तो 10 हो जाएंगे, f में 7 हैं तो 14 हो जाएंगे। s हमारा एक ही प्रकार का है तो इसमें 2। किसी एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाऊं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से, कि जैसे कार्बन 6 है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, है ना, कई बार इधर भी लिखते हैं, कई बार इधर भी लिखते हैं। तो ये हमारा जैसे 1s2 हो गया, इसके आगे आप देखिए 2s2 हो गया, ठीक है। फिर 2p, अब इसमें 2p 6 मत कर दीजिएगा, जनरली जो गलती करते हैं, गिनते भी जाइए, 2 2 4 और 2 6। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, कार्बन। इसमें पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरा जो हमारे पास सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। जो बाहरी सेल है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस सेल। और बाहरी सेल से जस्ट नीचे वाले सेल को पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को भी हम जानेंगे। इसी तरह जैसे मान लीजिए आपको सोडियम के बारे में कहना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 है। तो 1s2, 2s2, 2p6 और फिर क्या हो जाएगा, 3s1। तो ये हमारा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला रूल क्या रूल है, आउ बाउ प्रिंसिपल। मीन्स कि हम कम एनर्जी वाले, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। दूसरा जो रूल है वो हमारा हुंड्स रूल है। हुंड्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में नहीं हो जाते हैं। तो हुंड्स रूल जो है वो यही कहता है कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दीजिए, उसके बाद फिर आप जब बचे तब उसके बाद, जैसे एक एग्जांपल से मैं हुंड्स रूल को आपको बताऊं, आपको समझ में आएगा। हुंड्स रूल जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन 7 है, तो ये 1s2 है, 2s2 है एंड 2p3 है। अभी तक कोई पूछे कि ये हुंड रूल को शो कर रहा, नो, ये केवल आउ बाउ प्रिंसिपल को शो कर रहा है। ये 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की है, 2 से ज़्यादा 2p की है, तो ये हुंड रूल के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कुछ इस तरह से, p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, और जब हम कहते हैं कि भाई ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ये हुंड रूल को शो कर रहा है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो नो, ये नहीं होगा। यही आपसे पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में, आपको दे दिया कॉन्फ़िगरेशन, आपको यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये किस रूल का वायोलेशन है, कौन सा रूल नहीं मान रहा है, आउ बाप नहीं मान रहा, नो, आउ बाप तो मान ही रहा। आउ बाप थोड़ा कहता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा नहीं होगा। पेयरिंग के बारे में हुंड कह रहे हैं। हुंड रूल में क्या है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, बचे तब पेयरिंग करिए, हैं। जैसे आपको ऑक्सीजन 8 है, इसमें 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है। तो इस 2p4 के बारे में आपको बता रहा हूँ कि p में 3 ऑर्बिटल हैं, आपको पता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सब में जाएगा, बचने पे फिर पेयर्ड होगा। अगर आप सोचें कि ये कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये रॉन्ग होगा।
अगर आप इस तरह करते हैं तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ओके। ये हुंड्स रूल को बता रहा है, ये हुंड्स रूल का वायोलेशन कर रहा है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हम एक स्पिन इधर कर रहे हैं, एक इधर कर रहे हैं, ये एक क्वांटम नंबर बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि दो इलेक्ट्रॉन हैं तो एक की स्पिन जो है क्लॉकवाइज होगी, एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन ज़्यादा अच्छा आपको पॉलिश क्रूजर प्रिंसिपल और भी अच्छा आएगा जब आप क्वांटम नंबर जान जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके बाद की जो वीडियो होगी कल वाली, वो क्वांटम नंबर की ही होगी। तो आज की वीडियो में आपने जाना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, आउट बाउ प्रिंसिपल क्या है, हुंड्स रूल क्या है, और साथ साथ ऑर्बिटल्स जो उनका शेप कैसा है, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में आपने जानी हैं। ये 11th में है, स्टार्टिंग समझिए एक तरह से है, लेकिन जो नॉलेज है वो बिल्डअप होगी। जैसे अभी आप आउट बाउट देख रहे हैं, ऐसे आपकी नॉलेज भी धीरे 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 सीढ़ी आप चढ़ते जा रहे हैं। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, जरूर से रहिएगा हाजिर, वो है आपका क्वांटम नंबर। थैंक यू।